हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो हमारी चल रही है पिवट टेबल सीरीज। और पिवट टेबल सीरीज में आज मैं आगे बढ़ रही हूँ एपिसोड 13 की तरफ, जहां मैं बात करने वाली हूँ पिवट फाइल्स को ऑटो रिफ्रेश करने की। पिवट टेबल में एक छोटा सा कोड ऐड करने के बाद आपकी फाइल ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती रहती है। अगर आप अपने सोर्स डेटा में कोई चेंज करते हो तो पिवट टेबल में जाकर बार बार आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। तो फिर देर किस बात की, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक सोर्स डेटा है, जिस सोर्स डेटा पर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक पिवट टेबल बना रखी है। अब आप अपने सोर्स डेटा में कोई चेंजेस करो। मैं रिप्रेजेंटेटिव विलियम की यूनिट चेंज करूंगी। उससे पहले आप देखो, पिवट टेबल में विलियम का सम ऑफ यूनिट आ रहा है 1243 यूनिट। अब आप अपने सोर्स डेटा में इसको चेंज कर दो, 40,000 कर दो। मैं बड़ी यूनिट ले रही हूँ ताकि आपको चेंज दिखाई दे। अभी आपने इसको 40,000 किया तो देखें, यहाँ पे विलियम का जो सम ऑफ यूनिट है वो चेंज नहीं हुआ। आपको यहाँ से अपनी पिवट टेबल पर राइट क्लिक करना पड़ेगा और राइट क्लिक करके पिवट टेबल को रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करते ही यहाँ पर विलियम का सम ऑफ यूनिट चेंज हो गया। इसी तरीके से आप कोई और चेंजेस करके देख लो। आप इसको 50,000 कर दो डैनियल का। अभी यहाँ पे डैनियल का जो है सम ऑफ यूनिट चेंज नहीं हुआ। आप इसको रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करते ही आप देखो, यहाँ पर डैनियल का भी सम ऑफ यूनिट यहाँ पर चेंज हो गया। पर कब तक अपनी टेबल को हम लोग बार बार रिफ्रेश करते रहेंगे? इसके लिए आप एक्सेल में एक छोटा सा कोड यूज करोगे। आप यहाँ नीचे शीट पर जाओगे। शीट में जाने के बाद आपको यहाँ से एक व्यू कोड का ऑप्शन मिलेगा। व्यू कोड पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके पास ये एक शीट ओपन हो जाएगी। इस शीट में आप यहाँ पर क्या करोगे, जनरल की जगह वर्कशीट लोगे और यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें से आप क्या करोगे, यहाँ पर चेंज का ऑप्शन लोगे। जनरल की जगह आपने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे पहले यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, जनरल और वर्कशीट, जिसमें से आपने वर्कशीट ले लिया। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अब आप यहाँ पर अपना कोड लिखोगे। कोड है आपका एक्टिव वर्कबुक, एक्टिव वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल, डॉट रिफ्रेश ऑल। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से अपनी इस शीट को यहाँ से बंद कर दोगे। इस शीट को बंद करने के बाद अब आप यहाँ पर अपने को चेंजेस करके देखो। अब आप विलियम की यूनिट चेंज करो, यहाँ से इसको कर दो 40,000। अब आप देखो, यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी। जैसे ये प्रोसेसिंग खत्म होगी, आपका यहाँ पे देखो विलियम का ये यूनिट चेंज होकर आ गया। किसी और का चेंज कर लो, आप डैनियल का चेंज कर लो। डैनियल का कर दो आप 50,000 और फिर आप यहाँ पे देखो कुछ प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग खत्म होते ही आप यहाँ पर देखो, डैनियल का भी सम ऑफ यूनिट यहाँ पर चेंज होकर आ गया। ठीक है, विलियम का भी सम ऑफ यूनिट चेंज हो गया यहाँ पर, और डैनियल का भी यहाँ पर सम ऑफ यूनिट चेंज होकर आ गया। आपको बार बार जाकर अपनी पिवट टेबल पर रिफ्रेश नहीं करना पड़ा। इस तरीके से आप एक छोटे से व्यू कोड से अपनी फाइल को ऑटो रिफ्रेश कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब आप अपनी फाइल को सेव करते हो, ठीक है, सेव करने के लिए मैंने यहाँ से प्रेस किया F12। ठीक है, जब आप अपनी फाइल को सेव करते हो तो आपको यहाँ पर सेव एज टाइप में क्या रखना है, एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक। जब आप ये लेकर अपनी फाइल को सेव करोगे तो जो आपकी फाइल है, जब आप इसको दोबारा से ओपन करोगे तो जो आपने कोड दिया है वो वर्क करेगा। नहीं, अगर आप इसको इस फॉर्म में सेव नहीं करते हो कि एक्सेल नॉर्मल एक्सेल वर्कबुक में सेव करते हो, तो वो कोड आपका वर्क नहीं करेगा। जब आप अपनी फाइल को बंद करके दोबारा ओपन करोगे तो आप इसको एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक में सेव कर दो और इसको यहाँ से कर दो एस। ठीक है, अब ये आपको ऑटो रिफ्रेश वाला कोड काम करेगा। इस तरीके से आप ऑटो रिफ्रेश कोड को यूज कर सकते हो। दूसरे तरीके में मेरे पास यहाँ पर देखिए, मैं पीसी में मैंने अपनी फाइल को एक डी ड्राइव में सेव कर रखा है पिवट फाइल के नाम से। ठीक है, मैंने एक फाइल है पिवट फाइल के नाम से, उसको यहाँ पे डी ड्राइव में सेव कर रखा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेस्कटॉप पर या किसी और जगह पर मैं यहाँ से एक न्यू फाइल ओपन कर लेती हूँ और इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं F12 करके इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेती हूँ। ठीक है, इसको मैं डेस्कटॉप पर यहाँ पर सेव कर लेती हूँ। फाइल नेम यहाँ पे दे देते हैं ऑटो रिफ्रेश। ठीक है, फाइल का नेम मैं दे देती हूँ ऑटो रिफ्रेश 1 दे देती हूँ। ऑटो रिफ्रेश नाम से एक और फाइल सेव है और इसको मैं डेस्कटॉप पर नॉर्मली सेव कर देती हूँ। ठीक है, अब मुझे जो मैंने यहाँ पर ई ड्राइव फाइल ओपन कर रखी है, मुझे इस फाइल का जो पिवट टेबल बनाना है वो मुझे इस जो ब्लैंक वर्कबुक मैंने ली है उस पे बनाना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अपनी इस फाइल को मैं बंद कर देती हूँ। ई फाइल को मैं बंद कर देती हूँ, जो डी ड्राइव की फाइल है।
मैं यहाँ ब्लैंक वर्कबुक पे क्या करूंगी, ध्यान से देखिएगा। ब्लैंक वर्कबुक में आप सबसे पहले जाओगे कहाँ पर, डेटा में जाओगे। ठीक है, डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट डेटा। ये आपके वर्जन टू वर्जन जो है अलग हो सकता है, किसी में जो है गेट डेटा का नाम किसी और नाम से भी आ सकता है। तो आप यहाँ से जाओगे गेट डेटा में। ठीक है, किसमें जाओगे आप, गेट डेटा। गेट डेटा से आप जाओगे यहाँ पे फ्रॉम अदर, यहाँ पे आपका आएगा फ्रॉम अदर सोर्सेस। फ्रॉम अदर सोर्सेस से आप यहाँ पे जाओगे फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। कहाँ पे जाओगे आप, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। इस पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पर देखो ये एक बॉक्स ओपन होकर आएगा, माइक जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा, जिसमें आप क्या चूज करोगे। देखो आपकी फाइल किस फॉर्म में सेव है, एक्सेल फाइल में। आप यहाँ से एक्सेल फाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ से करोगे ओके। ओके करते ही आ रहा है यहाँ पे कनेक्टिंग डेटा सोर्स। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक सेलेक्ट वर्कबुक, आपने अपनी वर्कबुक को कहाँ पर सेव कर रखा है, आपने अपनी वर्कबुक को डी ड्राइव में सेव किया है, तो आप यहाँ से डी लोगे। अब डी ड्राइव में जो एक्सेल फाइल है यहाँ पर वो आ गई, मैंने उसको पिवट फाइल के नाम से सेव किया, तो यहाँ पर वो पिवट फाइल आ गई। इसको आपने जो है क्लिक किया, इसको आपने चेक कर दिया। चेक करने के बाद आपने यहाँ से किया ओके। ठीक है, ओके करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक और बॉक्स ओपन हुआ, जिसमें यहाँ पर वो फाइल आ गई। ठीक है, शीट 1 करके आ गई। आप इस पे क्लिक करोगे तो उसमें जितने भी आपने कॉलम्स लिए होंगे वो आ जाएंगे। देखिए मेरा यहाँ पे शीट 1 करके आ गया। हो सकता है आपका यहाँ पर एरर है, वो एरर क्यों आएगा और आप उसको कैसे करेक्ट कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। इस बॉक्स में नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन करके ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस ऑप्शंस में आप चेक करना, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो ये सिस्टम टेबल है ये अनचेक होता है। आप अगर इसको चेक करके रखते हो तो आपकी फाइल वहां पर आ जाएगी, लेकिन अगर ये आपका अनचेक है तो वहां पर आपका एरर आएगा। ठीक है, मैंने इसको चेक करके पहले से रखा था तो मेरा यहाँ पे शीट 1 करके आ गया। आप इसको चेक कर लेना। अब आप यहाँ से क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे। यहाँ से इसको ये करोगे तो आपके जो कॉलम इन योर क्यूरी है वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप यहाँ नीचे जाओगे और इसको यहाँ से करोगे नेक्स्ट। ठीक है, इसको यहाँ से नेक्स्ट करोगे। इसी तरीके से आप फिर से यहाँ पे नेक्स्ट कर दो, इसको फिर से आप यहाँ से नेक्स्ट करो। और उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए क्या, रिटर्न डेटा टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या व्यू डेटा और एडिट क्वेरी इन माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी। मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वापस जाना है, तो मैंने इसको यहाँ से चेक किया और नीचे जाके मैंने इसको यहाँ से फिनिश किया। ठीक है, फिनिश करते ही यहाँ पे एक इंपोर्ट डेटा का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब ये डायलॉग बॉक्स आपसे पूछ रहा है कि आपको टेबल रिटर्न करनी है, या आपको पिवट टेबल रिपोर्ट बनानी है, या आपको पिवट चार्ट बनाना है। तो मुझे पिवट टेबल रिपोर्ट बनानी है, मैंने ओके कर दिया। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि आपको यहाँ पर ऑटो रिफ्रेश करना है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ऑटो रिफ्रेश करने की। जो मेरी पिवट टेबल बन के आए वो ऑटो रिफ्रेश होती रहे, तो इसके लिए आप यहाँ से नीचे जाओगे प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में नीचे जाओगे तो आपके पास यहाँ पे एक कनेक्शन प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आप देखोगे आपको यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे से ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर एक आ रहा है रिफ्रेश एवरी, आपको कितने मिनट पे रिफ्रेश करना है। आप यहाँ पे मिनिमम 1 मिनट आता है, आप 1 मिनट दे दो। ठीक है, हर 1 मिनट बाद आपकी पिवट फाइल रिफ्रेश होती रहेगी। दूसरा ऑप्शन आपका आता है रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, आप इसको भी क्लिक कर सकते हो। इसको क्लिक करने से क्या होगा, आप जब भी अपनी फाइल को ओपन करोगे, ठीक है, आप जब भी अपनी फाइल को यहाँ से ओपन करोगे तो आपकी फाइल यहाँ पर रिफ्रेश होकर आती रहेगी। इसके बाद आप यहाँ से क्या करोगे, ओके कर दो। ओके करते ही यहाँ पर, और यहाँ से फिर आप इसको ओके कर दो। ओके करते ही आपकी यहाँ पर ये पिवट टेबल आ जाएगी। आपको जो भी यहाँ से लेना है, मुझे रिप्रेजेंटेटिव नेम लेना है, यूनिट लेना है, मैंने यहाँ से इसको ले लिया। ठीक है, अभी आप एक काम करो। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको ले लिया। अब आप एक काम करो, यहाँ से जाओ अपनी डी ड्राइव वाली फाइल में। ठीक है, पिवट फाइल में वो चेंज होता है या नहीं। ठीक है, मैंने इस अपनी फाइल को ओपन किया यहाँ से, ये मेरी यहाँ पर फाइल ओपन होकर आ गई। अब मैं यहाँ से विलियम की यूनिट चेंज करती हूँ, इसको कर देती हूँ फिर से 40,000, और हम अपने पिवट फाइल में जाके देखते हैं ये चेंज हुआ या नहीं। ये देखिए विलियम का अभी यहाँ पे कितना आ रहा है, 1243 आ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, 1 मिनट आपने वहां दे रखा है, तो 1 मिनट बाद ये यहाँ पर चेंज होकर आ गया। अभी आप यहाँ पे कोई और चेंजेस कर दीजिए, डैनियल का कर दीजिए 50,000। ये देखिए यहाँ पर डैनियल का भी सम ऑफ यूनिट यहाँ पर चेंज होकर
आ गया। इस तरीके से आप अपनी फाइल को ऑटो रिफ्रेश कर सकते हो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसके बाद मैं आपके लिए पावर पिवट का सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।